एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिस तरीके से जवान जो है इस पूरे इलाके में तैनात रहते हैं, ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में जहां फॉरवर्ड पोस्ट पे जो हमेशा दुश्मन का ख़तरा रहता है, दिन रात ये पेट्रोलिंग होती है। और इस समय जो ये जवान हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऊपर काफ़ी ऊंचे इलाके में हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले गाड़ी के ज़रिए और फिर पैदल ही जवानों को चलना पड़ता है। इस समय भी 10 से लेके 20 फीट तक की बर्फ मौजूद है। इस समय हम गेवा गढ़वाल राइफल्स के फायरिंग रेंज पे मौजूद है, जो कि एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन हम आपको बता नहीं सकते हैं। सरहद के पास बने हुए इस फायरिंग रेंज में जवानों से रोज जो है ड्रिल करवाई जा रही है। और इस समय जो जवान है यहाँ पे फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो एक फायरिंग हो रही है ये नए टाइप की असॉल्ट राइफल्स है, 7.62 सेगर राइफल, जो कि यूएस मरीन्स इस्तेमाल करते हैं और हाल के दिनों में ही सेना में इंडक्ट हुई है। इसका फायरिंग रेंज जो है, इफेक्टिव फायरिंग रेंज 500 मीटर बताया जा रहा है। और टेलीस्कोप लगने के बाद, साइट लगने के बाद 800 मीटर तक ये सटीक निशाना लगा सकता है। और इस ठंड के बीच में हथियारों को भी इस योग्य रखना कि वो हमेशा, देखिए ये ही वो चुनौती हैं जो जवानों को झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि बर्फ जो है भले ही ठोस हो लेकिन कहीं भी ये जो है नीचे दस सकती है। और जवानों को इस तरीके के हालात से भी जूझना पड़ता है। कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, बर्फ़ सफ़ेद है इसीलिए सफ़ेद जो है इनको सूट पहनाया जाता है ऊपर। और जो वेपनरी यहाँ पे आमतौर पे इस्तेमाल हो रही है एलसी पे, वो ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भारी हथियार हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पे नहीं लग सकते, इसीलिए हल्के हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है दुश्मन को निशाना बनाने के लिए। और जो इस समय जो भारतीय सेना की अब नई राइफल है, जो सिगार 7.62 यूएस मेड राइफल है, ये वो हथियार हैं जो अब सिग्नेचर वेपन बन गया है भारतीय सेना का। और इसका इस्तेमाल एलसी पर होता है। अमेरिकन साख्त की ये राइफल जो है यूएस मरीन्स इस्तेमाल करती हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में ही भारतीय सेना में ये शामिल की गई है। 500 मीटर तक इसका इफेक्टिव रेंज है। और टेलीस्कोप लगने यानी साइट लगने के बाद 800 मीटर तक ये सटीक निशाना लगा सकती है। एलओसी पर जो दिनचर्या है जवानों की, वो इस तरीके से शुरू होती है कि सुबह सुबह पेट्रोलिंग करनी होती है। लेकिन अब आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इसमें हो रहा है, यानी जिस एरिया में पेट्रोलिंग करने के लिए जवानों को पहले जाना होता है, इस क्वाडकॉप्टर या इससे बड़े जो प्रो क्वाडकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करके उस एरिया पर पहले नज़र दौड़ाई जा रही है कि देखा जाए कि क्या वो एरिया सेफ है, कहीं रात के अंधेरे में दुश्मन ने यहाँ घुसपैठ तो नहीं की है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली है कि इस इलाके में कुछ हलचल देखी गई थी, जिसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेना के जवान हैं इस पूरे इलाके को अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो असॉल्ट टीम है उस घर के पास पहुँच चुकी है और यहाँ पे वो जो है उस घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है वो देखिए असॉल्ट टीम अंदर जा रही है, आप देख सकते हैं। हम चुप रहेंगे क्योंकि इसके बाद ये अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। इन गोलियों की गन गरज के साथ ही असॉल्ट टीम ने इस घर के अंदर जाके इसको सिक्योर कर लिया है। और अंदर अगर कोई घुसपैठिया था भी, उसको हिलने तक का मौका नहीं दिया गया। और यही कुछ होता है इस भारी बर्फबारी के बीच। इसी तरीके से सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशंस हैं वो चलते हैं। जो सरहदों के साथ साथ देश की ज़मीन है, देश जो धरती है, उसको सुरक्षित करने के लिए जवान हमेशा तैयार रहते हैं,
कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़ LOC। ABP न्यूज आपको रखे आगे।